हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, आप लोगों का फिर यूरेका एकेडमी में एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों को DSSB जनरल पेपर साइंस के लिए एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा। टॉपिक का नाम है ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। हम ये जानेंगे कि ग्रंथियां क्या होती हैं और ग्रंथियों के काम क्या होते हैं। तो यहाँ पर बहुत डिटेल में आप लोगों को समझना नहीं है, बहुत जर्नल चीज़ें आपसे वन वर्ड में पूछी जाने वाली हैं, यानी कि 10th क्लास लेवल का, 9th और 10th लेवल का यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ग्रंथियाँ वे होती हैं, वो अंग होते हैं, दोज ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ केमिकल को रिलीज़ करते हैं, स्रावित करते हैं या उसको सिक्रीट करते हैं। जैसे अगर हम ग्रंथियों की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ देखी गई हैं। एक ग्रंथि होती है एक्सोक्राइन बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक हमारी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक हमारी होती है मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। हम ये जानना चाहेंगे कि इन तीनों में अंतर क्या होता है। तो जैसा आप लोग जान चुके हैं कि ग्रंथियां वे होती हैं जो किसी न किसी केमिकल को सिक्रीट करेंगी, और वो केमिकल हमारी बॉडी में हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसी ग्रंथियां जो केमिकल को रिलीज़ करेंगी, जहां पर रिलीज़ होंगी वहीं पर वो क्या हो जाएंगी, यूटिलाइज कर ली जाएंगी, कहीं दूर जाकर के वो एक्शन अपना नहीं दिखाएंगी। और जहाँ से ग्रंथि से जो केमिकल निकलेगा वो केमिकल अपने टारगेट तक किसी न किसी एक नली के द्वारा पहुँचेगा। नली का मतलब होता है डक्ट, यानी कि जिन ग्रंथियों में नली होगी, डक्ट होते हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कह देते हैं। यानी कि ये डक्ट इसमें होती हैं, इसमें नलिका प्रेजेंट होती है। जो भी चीज़ ये बनाएंगी वो नलिका के द्वारा अपने टारगेट तक पहुँचेंगी। एंडोक्राइन ग्लैंड वे ग्रंथियां होती हैं जो अपने केमिकल को बनाने के बाद ब्लड में डाल देती हैं। इनके पास कोई नली नहीं होती है, कोई डक्ट नहीं होती है जिसके द्वारा इन चीज़ों को अपने जहाँ पे बनेंगी वहाँ से दूसरे स्थान तक उसको पहुँचाने का कार्य करेंगे। तो हम यहाँ पे देखना जानेंगे, ये जानेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं वो कैसी होती हैं, डक्टलेस होती हैं, यानी कि नलिका विहीन होती हैं। ऐसी ग्रंथियां जिनमें कोई भी डक्ट नहीं होती है वो क्या कहलाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। इनकी खासियत क्या होती है कि ये जहां इन ग्लैंड में जो चीज़ें बनेंगी वो वहाँ पर यूटिलाइज न हो करके ब्लड के द्वारा कहीं दूर जा कर के अपना एक्शन शो करती हैं, और जहाँ पे अपना एक्शन शो करेंगी वहाँ तक इनको ले कौन जाएगा, ब्लड ले जाते हैं। ब्लड के थ्रू बह के जाएंगे, नली के द्वारा नहीं जाते हैं। और जो नली के द्वारा जाएंगे वो कैसे हो जाएंगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो कुल मिलाकर के अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में अंतर क्या है, तो आप साफ साफ कह सकते हो कि एक्सोक्राइन ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनमें नलिका होती है, और एंडोक्राइन वे ग्रंथियां होती हैं जिनमें नलिका नहीं होती है। अगली चीज़ होती है मिक्स्ड ग्लैंड। तो मिक्स्ड ग्लैंड वे ग्लैंड होती हैं, मिक्स्ड ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनमें से दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, यानी कुछ भाग ग्लैंड में डक्ट होंगी और कुछ भाग में डक्ट नहीं होंगी, यानी कि दोनों तरह का काम करती हैं। ऐसी ग्रंथियां जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों की तरह कार्य करेंगे तो क्या कहलाएंगे, मिक्स्ड ग्लैंड कहलाएंगे, यानी कि डक्ट और डक्ट लेस होते हैं। अब बात आती है कि इनमें कौन कौन सी ग्रंथियां आएंगी। तो ध्यान दीजिएगा कि जहाँ से लार निकलती है, सलाइवा निकलता है, उस ग्रंथि को हम लोग कह देते हैं सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि एक प्रकार की कैसी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन है, याद रखिएगा। कैसी है, एक्सोक्राइन है, सलाइवरी ग्लैंड। जहाँ से पसीना निकलता है तो पसीना भी किसी न किसी ग्लैंड से निकलता है। जिस ग्लैंड से निकलता है पसीना उसको कहते हैं श्वेत ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड। और स्वेट ग्लैंड भी कैसी होती है, एक्सोक्राइन होती है। जहाँ से हमारा फीमेल में जहाँ से मिल्क सिक्रीट होता है, मेमरी ग्लैंड भी कैसी ग्लैंड होती है आपकी,
एक्सोक्राइन होती है। जहाँ से दुग्ध निकलेगा तो दुग्ध ग्रंथियाँ भी कैसी होती हैं, एक्सोक्राइन होती हैं। हमारा जो लीवर होता है यकृत, ये क्या है, ये भी प्रकार का क्या है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो यह याद रखिएगा, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियां कैसी हैं, एक्सोक्राइन है। इसमें नली होती है, डक्ट होती है, जो चीज़ बनेगी वो नली के थ्रू अपने टारगेट तक जाएगी और वहाँ पर अपना एक्शन शो करेगी। इसमें एक बात हमको ध्यान देने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि सभी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो लीवर होती है, यकृत होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, याद रखिएगा, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी है, लीवर है। लीवर कहाँ पाया जाता है, तो लीवर हमारे शरीर में एब्डोमिनल भाग में, उदर गुहा भाग में दाईं तरफ लीवर हमारा स्थित होता है। इधर ध्यान रखिएगा, दाईं तरफ हमारा लीवर स्थित होता है। लीवर जो होता है, इसकी जो वज़न होता है वो लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा हमारा एक ग्रंथि होती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वे ग्रंथियां होती हैं जिनमें डक्टलेस होती हैं, नलिका विहीन होती हैं। और इसमें जो ग्रंथियां आती हैं, जैसे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और मटर के दाने के समान ये ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है, बिल्कुल मटर के दाने के समान होगी, सबसे छोटी ग्रंथि होगी। पीयूष ग्रंथि के बाद हमारे शरीर में होती है आपकी अवट्टु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के बाद पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि के बाद आपका होगा थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि के बाद आपका होगा एड्रिनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये आपको ध्यान में देना होगा कि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि, ये ग्रंथियां जो होती हैं हमारी बॉडी की एक्सोक्राइन नहीं होकर के एंडोक्राइन होती हैं, यानी कि इसमें नलिका नहीं होती हैं। और एक खासियत और, इन सभी ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, तो हमेशा हार्मोन कहाँ से निकलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलेंगे, याद रखिएगा, सॉरी एंडोक्राइन से। तो हार्मोन का सिक्रीशन कौन सी ग्रंथियां करेंगी, मुख्य रूप से एंडोक्राइन ग्रंथियों से ही हार्मोन निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा, थायरॉयड ग्रंथि से हार्मोन निकलेगा, पैराथायरॉयड से हार्मोन निकलेगा, थाइमस से निकलेगा और अधिवृक्क से निकलेगा। हम हार्मोन्स को अलग से टॉपिक को डील करेंगे, यहाँ पर हम हार्मोन्स की बात नहीं कर रहे हैं। किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन का काम क्या होता है और उस हार्मोन की कमी या अधिकता से कौन से रोग हो जाएंगे, ये एक टॉपिक होगा, इसको हम अलग से इसको हम लोग को पढ़ाएंगे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं केवल ग्लैंड्स की। तो ऐसी ग्रंथियाँ, पीयूष ग्रंथि कैसी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्रंथि, थायरॉयड ग्रंथि कैसी, एंडोक्राइन ग्रंथि, पैराथायरॉयड कैसी, एंडोक्राइन ग्रंथि, थाइमस कैसी, एंडोक्राइन ग्रंथि, अधिवृक्क कैसी, एंडोक्राइन कैसी, ये सारी कैसी हो गई, एक्सोक्राइन ग्रंथि हो गई। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि इनमें से कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कौन सा इसमें से एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप क्या बताओगे, यकृत। अब अगर पूछ ले कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो याद रखिएगा हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है इसका वजन मैंने बताया था लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास। पीयूष ग्रंथि का जो वजन होता है लगभग 0.5 ग्राम के आसपास होता है। ये 2017 DSSB में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है। एकदम यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मटर के दाने के समान जो ग्रंथि होती है शरीर में वो उसका नाम क्या है। तो ये एग्जैक्टली ये चारों नाम यहाँ पे लिखे हुए थे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। और इन ग्रंथियों से क्या निकलता है, तो इन ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है मिक्स्ड ग्रंथियाँ।
तो मिक्स ग्रंथियों के थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि मैंने बताया था कि इसमें डक्ट भी होता है और डक्टलेस भी होता है। यानी कि जो भाग इसका डक्टलेस होगा वो तो हार्मोन निकालेगा और जो डक्ट होगा वो कोई और केमिकल निकालेगा। तो मिश्रित ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियों को शामिल किया जाता है, इसको आप देख लीजिए। तो मिश्रित ग्रंथियों में जो ग्रंथियों को शामिल किया गया है वो पहला आपका है अग्नाशय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैंक्रियाज। और आपकी इस जानकारी के लिए याद रखना होगा कि पैंक्रियाज सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड है। लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड कौन सी होगी, तो आप क्या कहोगे, पैंक्रियाज होगा। अग्नाशय के बाद कौन सा होता है यहाँ पर, वृषण। मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेस्टिस। और महिलाओं में क्या होता है, अंडाशय। इसके दो अलग अलग काम होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मिश्रित ग्रंथि कहा गया है। तो अग्नाशय, वृषण और अंडाशय क्या हो गए, आपके मिक्स्ड हो गए। पीयूष ग्रंथि, थायरॉयड ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और अधवृक ग्रंथि कैसी हो गई, इंडोक्राइन हो गई। ये सारी ग्रंथियां क्या होंगी। अब लार ग्रंथियों से क्या निकलेगा, तो सलाइवा निकलता है। इससे क्या निकलता है, पसीना निकलता है। इससे क्या निकलेगा, तो मिल्क निकलेगा। लीवर से क्या निकलता है, तो लीवर से निकलता है पित्त रस। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए कि पित्त रस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइल जूस। तो क्वेश्चन बनेगा कि बाइल जूस कहाँ से निकलता है। तो एक बार हम इसको दोबारा आपसे रिवाइज करते हैं, 2 मिनट में फटाफट इसको रिवाइज करना है और हमको देखना है कि आप लोगों ने कितना इसको सीखा। तो क्वेश्चन जो बनेगा एग्जाम में वो ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लैंड, तो आप क्या बताओगे, लीवर। दूसरा क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, तो आप क्या बताओगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, अब देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होगी, तो आप बताओगे लीवर, यानी कि यकृत होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी, तो यहां पर आपका आंसर अलग हो जाएगा और इसका नाम आपका होता है थायरॉयड ग्लैंड। याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, थायरॉयड ग्रंथि होती है। इसका वजन होता है 25 ग्राम, इसका वजन था 0.5 ग्राम, इसका था लगभग 1.5 किलोग्राम। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। और एक क्वेश्चन, बाइल जूस कहाँ से निकलता है, पित्त रस कहाँ से निकलता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, लीवर। पित्त रस कहाँ से निकलता है, तो आप क्या बताओगे, लीवर से निकलता है। तो ये 5 क्वेश्चन ही आपके ग्लैंड में बनते हैं जो आपको ध्यान में देना है। एक, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप कहेंगे लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, थायरॉयड ग्रंथि। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। और बाइल जूस कहाँ से निकलता है, तो आप क्या बताएंगे, लीवर से निकलता है। तो ये हो गया आपका हमारे शरीर में ग्रंथियों के बारे में। अगला टॉपिक हमारा होगा हार्मोन्स। हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, किन ग्रंथियों से निकलते हैं और उनके काम क्या होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।